टिश्यू पेपर ही कहता हूं। पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं हुआ हमेशा की तरह। जो हुआ ना कि मुआहिदा हो गया, साइन हो गए, वरना पता तो ये चल रहा था कि जुमे को होगा, जिनेवा में होगा, शहबाज शरीफ जाएंगे, पाकिस्तान से दोनों बड़ी शख्सियात जाएंगी। इट इज शेमफुल। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए और उसके बाद फिर जब जाहिर है अब शहबाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शन बची नहीं थी, उनको ठुड्डा मार के वहां से बाहर निकाल दिया गया। आपके नजदीक क्या ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि ऑलरेडी सिग्नेचर तो हो चुके हैं। वजीर आजम की जो सुबकी हुई है वो रखते हैं। हमारे इस्लामाबाद के जो हुक्मरान हैं वो तैयार बैठे थे, शेरवानियां तैयार, बल्कि सूट सिलवा के बैठे थे तैयार। नस्बत सारी पाकिस्तान से करवाई गई और एंड में मामला सारे अरब ममालिक ने ही तय करवाए। सबसे ज्यादा जो रोल है वो कतर का है। अब जाहिर है कतर वो कंट्री है जिसने ना सिर्फ ये कि उसके पास पैसा भी है, पावर भी। साथियों, पाकिस्तान जिस चीज पे उड़ रहा था, जिसके प्रधानमंत्री पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जिस चीज को डील को लेकर के उड़ रहे थे, वो डील जो है वो इनके ही खुद के अब्बू ने इनको जमीन पे लाख उठा के गिरा दिया। देखा जाए तो जिनेवा के अंदर जिस तरह से ये डील जो है फिक्स होने वाली थी, ट्रंप ने भी साइन कर लिया, हर चीज साइन हो गई, लेकिन उसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शामिल नहीं था। तो मतलब जो बड़ी बड़ी बातें ये किया कर रहे थे कि हम तो दुनिया भर में अब गाएंगे कि हमने यूएस ईरान के बीच में डील करा करके ये सब कराया, वो ये कहने लायक ही नहीं बचे हैं कि क्योंकि खुद ट्रंप ने इनके मुंह पे दे लात मार दिया, ना ही इनको बुलाया गया कटोरा शरीफ को, और साइन तो साइन हो गए जिनेवा के अंदर और ये देखते रह गए। इनके डेलीगेशन जरूर पहुंच गए थे, लेकिन ये कर कुछ तब भी नहीं पाए, उखाड़ कुछ नहीं पाए। नए शेरवानी सूट फूट सिलवाए थे इनने, वो धरे के धरे रह गए और इनके सपने जो है वो हर बार के तरीके टूट गए। ये देख लें, इमैनुअल मैक्रोन साथ बैठा हुआ है, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खड़ा हुआ है पीछे, वहीं पे हल्का सा शहबाजे को भी बुला लेते बेचारे को। कि शहबाज शरीफ की पूरी तैयारी थी, उन्होंने एक दिन पहले स्विट्जरलैंड चले जाना था। एक दिन पहले का मतलब आज जुमेरात के दिन सुबह उन्होंने स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो जाना था। पूरी पैकिंग शैकिंग हुई थी और सरकारी टीवी ने भेज दिए कुछ सहाफी जो जिनेवा पहुंच भी गए और वहां पहुंच के ना वो जो होता है होटल के नाम के साथ ऐसे करके तस्वीर खिंचवाना, वो सहाफी वो काम भी कर चुके। पाकिस्तान को तो इतना भी नहीं बताया गया, जो कि लीड मीडिएटर था, कि एक्चुअली स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे, वर्चुअली किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ट्वीट करता है, बल्कि मैं आपको बताता हूं कि यह बताया गया था, यह व्हाट्सएप पे साथियों को भी भेजा गया था और जाहिर है कि सोशल मीडिया पे शेयर हो गया है कि पाकिस्तान विद द सपोर्ट ऑफ co-mediator state of Qatar will host the official ceremony as scheduled on 19th June 2026 in Switzerland to commemorate this landmark event and commence with the technical। और शहबाज साहब जो हैं वो दस्तखत करके और फिर ये मुआहदा फोल्ड करेंगे और फिर दिखाएंगे कैमरे को। ये आप देख सकते हैं, ये कैमरे को दिखा रहे हैं जी कि हमने ये साइन कर दिए हैं। सबसे ज्यादा जो रोल है वो कतर का है। अब जाहिर है कतर वो कंट्री है जिसने ना सिर्फ ये कि उसके पास पैसा भी है, पावर भी है। आपको पता है कि हमें तो इस पे परवाह नहीं है, आपने तो बड़ा जहाज पूरा टब्बर स्विट्जरलैंड के लिए सब कुछ तैयार कर लिया था, लेकिन दूसरे मुल्कों को एहसास है। रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। डोनाल्ड ट्रंप भी कतर का नाम ले रहे हैं, बाकी सब जगह भी कतर 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 हो रहा है, पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जा रहा है। इसकी हेडलाइन की तैयारी देखें, इसका ताल्लुक स्विट्जरलैंड की मीटिंग से है। वापसी की तैयारी करता पाकिस्तानी सहाफती अमला। दस्तखत हो गए तो शहबाज शरीफ को स्विट्जरलैंड के दौरे की मनसूखी का ऐलान करवा दिया इन्होंने, बगैर किसी वजह के, ना को वजाहत दी। अमेरिका और ईरान दोनों ने टेक्निकल मुज़ाकरात से इसे अलग करके खुद दो तरफा मुज़ाकरात बरह रास्त शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ ने दौरे का स्विट्जरलैंड का ऐलान किया कि वहाँ उछलते कूदते सेविंग सेफ एग्जिट की एक महफिल लगाएंगे, कुछ तस्वीरें बनाएंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे, बयानियाँ ले लेंगे। सुबह ऐलान किया, दौरा है, 4 नाम दिए, लेकिन ईरान अमेरिका दोनों ने मनसूख कर दिया। यार ये जो होटल प्लस स्पा है, यहाँ जाके ये तस्वीरें खिंचवाना इतनी बड़ी स्माइल के साथ, क्या कर रहे हो भाई। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हुआ, अजीबो गरीब काम था। सरकारी टीवी की टीम चली गई कि पीएम साहब जा रहे हैं, फिर ट्वीट आया, ट्वीट एडिट हुआ, उसके बाद ट्वीट डिलीट हुआ और फिर ट्वीट हुआ। ये अजीब बेइज्जती करवाने वाले काम है। यानी इतना बड़ा काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इसमें इज्जत है, अल्हम्दुलिल्लाह। वजीर आजम पाकिस्तान की, जिनसे बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके फॉर्म 47 का वजीर आजम कहते हुए
उनसे एग्री नहीं करते और एक डेवलपमेंट हुई है ईरान अमेरिका डील के हवाले से, जो उसकी साइनिंग सेरेमनी थी और स्विट्ज़रलैंड में जो पाकिस्तान की मेज़बानी में जो तकरीब होनी थी उसके हवाले से। और ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी एक्स पर पोस्ट लगाई थी उसमें वो हिस्सा उन्होंने डिलीट कर दिया जिसमें ये कहा गया था कि जनेवा में पाकिस्तान की मेज़बानी में इसकी तकरीब होगी। हंजार नालायक नाअहल निखट्टू निठल्ले लोग, नामुराद नाकाम, मतलब किसने रखे ऐसे लोग जिनको काम करने ही नहीं आता। पहले वो आ गया था ड्राफ्ट, वो भी पोस्ट कर दिया था, फिर उसके बाद बेइज्जती करवाई थी और इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई थी। इंडिया की बेइज्जती हुई है, इंडिया साइड पे हो गया है, तो इंडिया को फिर ढोल पीटने का मौका मिल गया कि यार देखो इन्होंने क्या किया है। उसके बाद अचानक से पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ही सदर ट्रंप, उसकी तो इसमें से बचत वो तस्वीरें ही थी ना, और पाकिस्तान को इसमें से क्या मिलना है। पाकिस्तान की बचत तो वो तस्वीरें थीं जो सदर ट्रंप के दाएं बाएं खड़े होकर या जेडी वैंस के दाएं बाएं खड़े होकर हमने तस्वीरें खिंचवानी थी। आपको पता है इसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि अमरीकी ज़रा थोड़े लंबे ज़्यादा होते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा एक ऐसी जूतों की जोड़ी भी खरीदी हाल ही में जिसके नीचे हील ज़्यादा है, मतलब पूरे का पूरा सोल ही खासा मोटा है ताकि वो थोड़े से लिफ्टेड। देखिए ना, फ्रांस कौन सा दूर है। शहबाज ने प्राइवेट जेट पकड़ना था और 6-6.5 घंटे में उसने पहुंच जाना था। 6 घंटे लगने तो बता देते बेचारे को, नगारे को, लेकिन नहीं। ये अमेरिका की तारीख है कि जब सारे काम हो जाते हैं और लाइमलाइट देने का वक्त आता है तो इसकी हेडलाइन की तैयारी देखें, इसका ताल्लुक स्विट्जरलैंड की मीटिंग से है। वापसी की तैयारी करता पाकिस्तानी सहाफती अमला और तजब्जुब का शिकार सहाफ़ी मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हो गए, तो अब जुम्मे को स्विट्जरलैंड में क्या होगा, ना तख्त ना तख्ता। अब हम देखें कि इसके नीचे क्या आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें, अच्छा, और ये बरखन स्टाक की पिक्चर है स्विट्जरलैंड से, बीबीसी का उर्दू खसूसी वीडियो। अच्छा, अब ये आप देखें जो मैंने इसको नीचे है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 15 जून को जब अमेरिका और जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तानियों का एक और सपना जो है वो चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। ये जितने बड़े बड़े सपने देख ले, जितनी कोशिशें मन्नतें सब कर ले, लेकिन आखिरकार अंत में होता वही है जो इनके साथ होना भी चाहिए। जमकर इंटरनेशनल बेइज्जती जो है पाकिस्तान की एक दफा फिर से हो गई है, वो भी ट्रंप के द्वारा। ना ही इनको इनवाइट मिला, ना ही इनका वेट किया गया, साइन हो गए, सब कुछ हो गया और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो है वहां पहुंच ही नहीं पाए, वहीं से इनको वापस कर दिया गया एयरपोर्ट से। और ट्रंप ने जो इनकी फजीहत करी है वो इस चीज़ को देख करके आप लोग खुद हैरान होंगे कि इनके अब्बा ने खुद इनका साथ नहीं दिया, आपकी अब्बा नहीं, इनको किनारे निकाल फेंक दिया। अब वो कह रहे हैं ना, मक्खी जैसे हमको चूस के निकाल करके यूज़ करके फेंक देता है ट्रंप, और हमको देख टिश्यू पेपर के तरीके यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान के लिए कि किस तरह से ट्रंप ने इनके साथ धोखाधड़ी एक दफ़ा फिर से करी है। अब लेकिन तब भी आप देख लीजिए, ट्रंप जहां डॉलर फेंकेगा वहां नाचता हुआ चला जाएगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, क्योंकि सीक्रेट एजेंट जो रहेगी डोनाल्ड ट्रंप के, और भारत के खिलाफ साजिश करने में एक चीज़ भी नंबर में आगे हैं। और भारत के लिए जिस तरह से इस समय ट्रंप ने स्टैंड लिया है कि भारत के ऊपर हमला यानी अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा, तो ये खुलेआम चेतावनी तो पाकिस्तान को ही है। ये सब देख देख करके पाकिस्तान को एक पे एक झटके लगते चले जा रहे हैं कि अरे हमारे अब्बू तो हमारे साथ ही नहीं है, अब्बू तो पता नहीं कौन सी राह में निकल चुके हैं। अब्बू का ये मतलब थोड़ी ना सिर्फ पैसा देंगे, अब्बू को हमारा साथ भी तो देना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कहना है। और सब जानते हैं कि क्या ही होना था। अगर पाकिस्तान अगर वहाँ पहुँच भी जाता तो दुनिया भर में एक चीज़ तो ज़रूर तोप देता अपनी, कि हमने जो है ये डील कराई थी, हमने साइन करवाया था, हमने सब कुछ किया था, सारा क्रेडिट ले लेता। लेकिन अब अरब ममालिक से पता चल रहा है कि कतर इस चीज़ का क्रेडिट ले जा चुका है, और अब जो है कांटे की टक्कर जो है वो पाकिस्तान और कतर के बीच में होती हुई नजर आएगी आगे वाले दिनों में। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।